नमस्कार। तो महाराष्ट्र में 2 साल से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लोकल इलेक्शंस की तारीखें आ ही गईं। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ कोई गली मोहल्ले का चुनाव समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, एक जबरदस्त सियासी घमासान होने वाला है। बिल्कुल सही कहा। इसे सिर्फ एक लोकल इलेक्शन समझना मतलब बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे क्या कह रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल। जी हां, यहीं से पता चलेगा कि महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर असल में किसकी पकड़ मजबूत है। तो चलिए, आज हम इन्हीं सब पहलुओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए सेमीफाइनल क्यों हैं? फिर बात करेंगे मुंबई की जंग की, जो सबसे दिलचस्प होने वाली है। कौन से गठबंधन मैदान में हैं और जमीन पर उनकी ताकत क्या है? और हां, इस चुनाव में क्या-क्या ट्रेंड्स और विवाद देखने को मिल रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इन नतीजों से दांव पर क्या लगा है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि महाराष्ट्र का ये पॉलिटिकल सेमीफाइनल आखिर है क्या और इसकी जमीनी हकीकत क्या है। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। ये कोई मैराथन रेस नहीं है, बल्कि एक 100 मीटर की स्प्रिंट है। देखिए, नॉमिनेशन से लेकर नतीजों तक सब कुछ 1 महीने से भी कम में हो जाएगा। 15 जनवरी को वोटिंग होगी और ठीक 24 घंटे के अंदर 16 जनवरी को महाराष्ट्र की शहरी सियासत की नई तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये जो 29 का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये महाराष्ट्र के 29 सबसे बड़े शहरी किले हैं। सोचिए, मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, सारे बड़े शहर इसी में हैं। ये सिर्फ शहर नहीं, ये तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के पावर सेंटर हैं। तो जो भी इन्हें जीतेगा, समझिए महाराष्ट्र के शहरी वोटर का मूड उसी के साथ है। चलिए, अब बात करते हैं उस एक महामुकाबले की, जिस पे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी की, जिसे इन चुनावों का क्राउन ज्वेल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। होस्टे, बीएमसी में कुल 227 वार्ड्स हैं और यकीन मानिए, हर एक सीट पर जबरदस्त घमासान होने वाला है। और ये लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं है। जरा सोचिए, बीएमसी का बजट कई छोटे-मोटे राज्यों से भी ज्यादा है। ये एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी है। तो जाहिर है, जिसका इस पर कब्जा होगा, मुंबई के डेवलपमेंट की तिजोरी की चाबी उसी के हाथ में होगी। देखिए, पूरा मुंबई शहर एक ही पैटर्न पर वोट नहीं करता। यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। अगर आप साउथ मुंबई को देखें तो वहाँ कांग्रेस और उद्धव सेना की पकड़ मजबूत दिखती है। वहीं वेस्टर्न सबर्ब्स में बीजेपी और उद्धव सेना के बीच सीधी टक्कर है। पूर्वी उपनगरों में बीजेपी और शिंदे सेना को थोड़ी बढ़त हासिल है। लेकिन असली गेम चेंजर तो मुंबई की झुग्गी बस्तियां हैं। यहाँ का वोटर जिस तरफ मुड़ गया, समझ लीजिए बीएमसी का ताला उसी के हाथ में जाएगा। और ये हैं वो शुरुआती अनुमान जो ग्राउंड से मिल रहे हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो महायुति गठबंधन बहुमत के आंकड़े के काफी करीब दिख रहा है। लेकिन विपक्ष भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी मजबूती से लड़ रहा है। पर असली कहानी छुपी है इस सबसे छोटे बार में, अन्य। ये वो बागी और निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो अगर 15-20 सीटें भी निकाल ले गए तो ये किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। और तब बीएमसी में एक त्रिशंकु यानी हंग कॉरपोरेशन की स्थिति बन जाएगी। तो मैदान तो हमने देख लिया, अब मिलते हैं मैदान के खिलाड़ियों से। मतलब कौन से दो बड़े गठबंधन इस लड़ाई में आमने सामने हैं और जमीन पर किसकी पकड़ कितनी मजबूत है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैदान में 2 मुख्य खेमे हैं। एक तरफ है सत्ताधारी महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी के साथ है शिवसेना का शिंदे गुट, और दूसरी तरफ है विपक्षी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस एनसीपी के गुटों के साथ है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसे हम शिवसेना यूबीटी के नाम से जानते हैं। ये जो टेबल है, ये पार्टियों की असली जमीनी ताकत का एक तरह से एक्सरे है। देखिए, बीजेपी का कैडर सबसे मजबूत माना जा रहा है और इसका सबूत है कई सीटों पर उनकी निर्विरोध जीत। शिंदे की शिवसेना का असली गढ़ ठाणे और कल्याण के इलाके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की सेना के साथ एक इमोशनल कनेक्ट तो है, लेकिन उनकी जमीनी मशीनरी थोड़ी कमजोर हुई है। और कांग्रेस का असर अब कुछ चुनिंदा पॉकेट्स तक ही सिमट कर रह गया। तो ये तो हो गई कागज पर पार्टियों की ताकत की बात, लेकिन जमीन पर असल कहानी क्या चल रही है? चलिए अब बात करते हैं उन ट्रेंड्स और कंट्रोवर्सीज की जो इस चुनाव की हवा का रुख तय कर रही हैं। एक बड़ा ट्रेंड तो चुनाव से पहले ही सामने आ गया है और वो है निर्विरोध जीतें। कल्याण, डोंबिवली और पिंपरी चिंचवड जैसे बड़े और अहम इलाकों में महायुति के कई उम्मीदवार बिना लड़े ही जीत गए। ये न सिर्फ उनकी जमीनी ताकत को दिखाता है, बल्कि विपक्ष के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। और इसी से जुड़ा है इस चुनाव का शायद सबसे बड़ा विवाद।
एक सवाल जो हर पार्टी के अंदर और बाहर हर जगह पूछा जा रहा है कि टिकट किसको मिला? पार्टी लाइन पर चलने वाले वफादार कार्यकर्ताओं को या फिर परिवार के लोगों को? जी हाँ भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। लगभग हर पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों के अंदर ही झगड़े, कई जगह नॉमिनेशन फॉर्म्स का खारिज हो जाना और नेताओं का रातों रात पार्टी बदलना, ये सब मिलकर इस चुनाव को बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। तो इन सब के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सिर्फ एक लोकल इलेक्शन क्यों नहीं है? इन नतीजों का महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं कि असल में दांव पर लगा क्या है। इसे 3 लेवल्स पर समझना होगा। पहला, ये सभी पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट है। इससे पता चलेगा कि जमीन पर असल ताकत किसके पास है। दूसरा, ये शहरों के फंड्स पर कंट्रोल की लड़ाई है। जो जीतेगा वही शहरों के हजारों करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स और पॉलिसीज को कंट्रोल करेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, यह आने वाले कल की राजनीति को आकार देगा। यहीं के नतीजों से तय होगा कि भविष्य में राज्य और देश के चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो 16 जनवरी को नतीजे ये साफ कर देंगे कि महाराष्ट्र के शहरी वोटर्स ने किसके विजन पर भरोसा जताया है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ पार्टियों की हार जीत का फैसला नहीं होगा, ये फैसला होगा महाराष्ट्र के शहरों के मुस्तकबिल का। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आने वाले सालों में इन शहरों को किसकी सोच और किसकी नीतियां आकार देंगी। खैर, इसका जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा।